ओम सर्वमंगल्य मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। आप सभी को मेरी तरफ से जय माता दी। इस संसार में या तक कि आपकी जिंदगी के साथ जो कुछ भी होता है वो सब भगवान की लीला होती है और हमारे पिछले कर्मों का फल होता है। आपने वो कहावत तो सुनी ही होगी, भगवान की मर्जी के बिना एक पत्ता तक नहीं हिलता। उसी प्रकार आपके साथ जो भी घटना घटित हो रही है, आपके जीवन में जो भी मुसीबत आ रही है, जो भी बाधाएं आ रहे हैं या जो भी सुख आ रहा है, वो सब भगवान की ही लीला होती है। भगवान को आपके सही और गलत कर्मों का जानकारी होती है। भगवान से कोई चीज छुप नहीं पाता है। सीसीटीवी कैमरा के द्वारा कई चीज छुपाई जा सकती है, लेकिन ईश्वर की नजरों के सामने से कुछ चीज को छुपाया नहीं जा सकता, क्योंकि भगवान गुप्त रूप से हमेशा हमारे साथ चलते हैं, हमारे साथ रहते हैं। इसमें जरा सी भी शंका और संदेह वाली बात बिल्कुल नहीं है। कई भक्त लोग जब ये मुझसे प्रश्न करते हैं कि हमें ये बताइए कि क्या मैं जो भक्ति करता हूँ भगवान उसे आकर सुनते हैं, क्या मेरे द्वारा दिया हुआ भोग वो स्वीकार करते हैं, क्या भगवान हमारे साथ 24 घंटा रहते हैं, तो मैं सभी लोग को एक साथ बताना चाहता हूँ कि भगवान किसी भी भक्त को, चाहे किसी भक्त ने साधना अभी शुरू ही क्यों न की हो, चाहे किसी भक्त की साधना चरम सीमा पे हो, यानी उसकी साधना पूर्ण होने वाली हो, लेकिन भगवान चाहे उसके भक्त छोटे स्तर पे रहे चाहे उच्च स्तर पे रहे, भगवान सभी से एक समान प्रेम करते हैं। भगवान जो भक्त शुरुआत करता है उसके साथ भी हर पल रहते हैं। बस शुरुआती दौर पर आपको भगवान के यानी ईश्वर के होने का एहसास नहीं हो पाता। यही कारण है कि आपको लगता है कि मैं जो पूजा पाठ भक्ति आराधना करता हूँ क्या वो भगवान स्वीकार करते हैं या नहीं करते हैं। तो मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ कि भगवान हर पल हमारे साथ हैं। सच्चे मन से अगर आप किसी भी जगह धरती में किसी भी कोने में क्यों ना हो, अगर सच्चे मन से अगर आपने भगवान को पुकारा है, एक सेकंड का भी समय नहीं लगता है, वो आपके सामने प्रकट हो जाते हैं। भले प्रत्यक्ष रूप में आपको दिखाई ना दे, लेकिन इसका एहसास तो मुझे भली भांति अब हो चुका है, इसमें मुझे शंका वाली बात नहीं है। तो मैं आप सभी को बता रहा हूं, अगर आपको नहीं ये एहसास हो रहा है तो आप अपनी भक्ति ध्यान साधना को और बढ़ाना चाहिए और प्रेम पूर्वक करनी चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा समय पूजा पाठ भक्ति आराधना में बिताना चाहिए। इन सांसारिक मोह माया से आपको बचना चाहिए। मैं ये नहीं कहता कि आप घर द्वार छोड़ दें, मैं ये नहीं कहता कि आप संसार में घूमना छोड़ दें, नात रिश्तेदार से छोड़ दें। मैं आपसे यही कहता हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा समय आप परमात्मा प्राप्ति में लगाएं, क्योंकि मनुष्य का जन्म पाकर भी जो परमात्मा को प्राप्त नहीं कर सका या भगवत प्राप्ति के पथ पर भी नहीं गया, तो उसकी ऐसी दुर्गति होगी कि जिसकी कोई कल्पना नहीं कर सकता। मनुष्य का जीवन केवल परमात्मा प्राप्ति के लिए हमें प्राप्त हुई है, लेकिन हम लोग अपने मार्ग से विचलित हो जाते हैं। इन संसारिक मोह माया में फंसकर हम लोग विषय भोगों को तलाशने लगते हैं, उसकी जरूरतों को पूरा करने लगते हैं। मैं आप सभी से ये बताना चाहता हूँ कि आप करोड़ों रुपए कमा के भी अपने साथ कभी नहीं ले जा सकते। जब आपकी मृत्यु हो जाएगी तो बस आपको परमात्मा के सिवा दूसरा कोई भी आपको नजर नहीं आएगा। नजर आएंगे तो आपके बगल में जो खड़े यमराज रहेंगे वही। तो इसी के लिए समय रहते ही सही प्रकार से प्रेम पूर्वक भक्ति आराधना भजन सत्संग कीर्तन करके आपको भी इस भवबंधन से छुटकारा पाकर भगवान के परम धाम को चले जाना चाहिए। इसी में हम सभी की भलाई है। हम लोगों के मन में ऐसी भावना हमेशा रहनी चाहिए कि यही हमारा अंतिम जन्म है और इस जन्म में भी मैंने अगर गलती कर दी, विषय भोगों में फंस कर रह गए, संसारिक सुख सुविधाओं में रह गए, तो हमारा उद्धार कभी भी नहीं हो सकता। ईश्वर के स्मरण के समान यानी ईश्वर को याद करने के समान संसार में आनंद देने वाली कोई भी चीज नहीं होती। इसी के लिए मैं आप सभी से कहता हूं कि जो समय गया सो गया, बाकी के बचे समय को भगवान में हमेशा लगा देना चाहिए। चाहे शरीर जाए चाहे संसार जाए, भगवान को एक क्षण भी नहीं भूलना चाहिए। भगवान एक क्षण भूलना
अपने गले में छुरी काटने के समान होता है। भगवान को मन से ही देखें, मन से ही भगवान की सेवा करें, मन से ही भगवान की पूजा करें, मन से ही वार्तालाप करें, हर समय मन से भगवान का स्मरण करें। जो कोई भक्त अपने ऊपर भगवान की दया मानता है उसी के ऊपर भगवान की दया हो सकती है, वरना मूर्ख लोगों पर भगवान की दया कभी नहीं हो सकती। कई लोग मुझसे जब ये प्रश्न कहते हैं कि भजन ध्यान तो करता हूँ लेकिन किंतु आनंद नहीं आता, यानी उसे खुशी का एहसास नहीं होता, तो मैं सोचता हूँ कि भजन ध्यान करे और आनंद भी ना आए, यानी ये बात तो वही हो गई कि रोटी खाया भी है और पेट भी नहीं भरा। ये कैसे संभव हो सकता है? जरा आप भी सोच के देखिएगा। ये मेरा आप सभी से वादा है कि अगर आप भगवान के दर्शन करना चाहते हैं, अगर आपके हृदय में परमात्मा वास करते हैं, आपकी भक्ति सच्ची है, आपका विश्वास सच्चा है, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि भगवान आपको दर्शन ना दें। भले ही प्रत्यक्ष रूप में आपको दर्शन ना हो, सपने के माध्यम में हो, बाल कन्या के रूप में हो, पंडित के रूप में हो, पुजारी के रूप में हो, ब्राह्मण के रूप में हो, भिक्षुक के रूप में हो, चाहे संसारिक किसी भी जीव जंतु के रूप में क्यों ना हो, लेकिन भगवान आपको दर्शन अवश्य ही देंगे। इसी के लिए मैं आप सभी से कहता हूँ कि जब तक मृत्यु दूर है, यानी मौत अभी नहीं आई है और शरीर में प्राण है, तब तक आप सभी को कुछ पुण्य धर्म का काम, भजन, साधना, भक्ति कर लेना ही बेहतर होता है। नहीं तो मरने के बाद बहुत दुर्गति होगी। अगर आपको नहीं मालूम है कि क्या क्या दुर्गति होगी, क्या क्या पीड़ा सहनी होगी, तो आप गरुड़ पुराण पढ़ के उसका आप पूरी तरीके से जानकारी ले सकते हैं। जिसने मनुष्य का जन्म पाकर भी भगवान का चिंतन नहीं किया तो उसे मनुष्य कहना धिक्कार की बात होती है। मैं आप सभी से बार बार कहता हूँ कि प्रेम से किया हुआ भजन चाहे जैसा हो, चाहे आपका शब्द उच्चारण गलत हो, भले ही आपका मंत्र जब पूरा ना हुआ हो, लेकिन भगवान उससे प्रसन्न हो ही जाते हैं, क्योंकि प्रेम से किया हुआ भजन, कीर्तन, भक्ति, ध्यान, साधना भगवान को अत्यंत प्रिय होता है। भगवान को किसी भी विषय वस्तु इत्यादि की आवश्यकता नहीं पड़ती है। भगवान के द्वार पर सभी भंडारे भरे होते हैं अपने भक्तों के लिए, लेकिन भगवान के भक्त भी भली भांति जानते हैं कि सबसे कीमती चीज यानी सबसे बहुमूल्य चीज तो है परमात्मा, भगवान, आपके इष्ट, आपके आराध्य। उसे प्राप्त करने में अपना ध्यान लगाएं। जिसको ईश्वर पर भरोसा होता है उसके ऊपर भारी से भारी विपत्ति भी आने से पहले 1000 बार सोचती है कि वो किसके भक्त हैं। जब तक आप परमात्मा की प्राप्ति नहीं कर लेते तब तक आपको साधना में संतोष नहीं करना चाहिए, बल्कि आपको अपना साधना को और बढ़ा देना चाहिए। इसी के लिए मैं आप सभी से कहता हूँ कि काल का कोई भरोसा नहीं है, पता नहीं कब आ जाए, कब आपको यमराज के दर्शन हो जाए, आपके प्राण चले जाएं। हो सके वो दिन जल्द आ रहा हो या हो सके वो दिन में समय हो, लेकिन मनुष्य को तो इस बात की जानकारी तो होती ही नहीं है। इसी के लिए आप सभी का फायदा इसी में है कि जल्द से जल्द तेजी के साथ ध्यान, साधना, भक्ति करके अपना काम बना लेना चाहिए। सबसे बढ़कर साधना वही होता है जो परमात्मा के नाम जप का स्वरूप होता है। आपको जिस नाम स्वरूप में रुचि हो उसी का ध्यान, साधना, जप करना चाहिए। आपको किसी की बहकाओं में आने की जरूरत नहीं है। भगवान स्वयं कहते हैं कि तू मेरे में मन लगा दे, मेरे में मन लगाने से मैं भारी से भारी संकट को तर जाऊंगा। भगवान कहते हैं तू मेरा हो जा, मैं तुम्हारा हो जाऊंगा, वो भी सदा के लिए। तुलसीदास जी कहते हैं कि ऐसा मौका पाकर भी जो मनुष्य भगवान की प्राप्ति नहीं कर सकता, या तक कि भगवत प्राप्ति के पथ पर भी नहीं चला, तो वो मूर्ख मनुष्य कहलाने योग्य नहीं है, वो निंदा का पात्र है। अगर मेरे द्वारा दी गई जानकारी आप सभी को पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद। जय माता दी।